Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 geography chapter number 3, that is motion of the earth. मोशन ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है? मोशन ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी की गति। अब मोशन ऑफ द अर्थ जो है ये दो तरह के होते हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है और विद इन हाफ एन आवर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो मोशन ऑफ द अर्थ जो है दो तरीके के होते हैं, यानी पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो तरीके की होती है। वो कौन कौन सी है चलिए देखें। जो अर्थ का मोशन है वो दो तरीके का होता है, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन जो है बच्चों आपको याद होगा कि मैंने एक आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था अर्थ, है ना, और इसमें एक इस तरीके से एक टिल्टेड इमेजिनरी लाइन बताई थी जिस लाइन को हम कहते थे एक्सिस, है ना। इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं एक्सिस। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं और अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। तो पहले हम रोटेशन को जानते हैं। तो इस एक्सिस पे, यानी ये एक्सिस है इसकी और इसके ऊपर जब अर्थ घूमती है तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। तो ये एक्सिस जो है ये अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ, ये अपने ऑर्बिटल प्लेन ये है, इसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके अलावा जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची जाती है इसके साथ ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अर्थ जब घूमती रहती है अपने एक्सिस पे या तो क्या होता है कि सन की रोशनी जो है उसके आधे भाग पर ही पड़ती है। यानी यदि हम अर्थ इस तरीके से बनाएं तो सन को फेस करते हुए, सन जिधर फेस करता है, अर्थ के जिस पार्ट पे फेस करता है उधर लाइट होती है और जिधर फेस नहीं करता है उधर अंधेरा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सन जैसे बनाते हैं तो अर्थ के ये वाले पार्ट पे, यानी ये वाले हिस्से पे लाइट होगी, है ना, और जहां दूसरा इसके पीछे का जो हिस्सा है जहां पे सन की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रही है वहां पे अंधेरा होगा, है ना। तो इसको हम शेड कर देते हैं अंधेरा। तो वो सर्कल जो लाइट को अंधेरे से या डे को नाइट से अलग करती है उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी। तो इसे हम, ये वाला जो सर्कल बनता है, देखो सन से लाइट जा रही है, इसके हाफ ऑफ द पोर्शन पे अर्थ के आधे हिस्से पे लाइट पड़ रही है और आधा हिस्सा पूरे अंधकार में है। तो ये वाला भाग जो कि नाइट को डे से अलग करता है वो वाले सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अर्थ को एक पूरा रोटेशन करने में 24 आवर्स लगता है। अर्थ को जब अर्थ एक चक्कर पूरा अपनी धुरी पे लगा लेता है या एक्सिस पे एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं, जिसे हम अर्थ डे के नाम से जानते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि ये अर्थ जो रोटेट करती है, ये अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है इसीलिए अभी इसका ये वाला पार्ट लाइट के सामने है, सन के सामने है, तो यहाँ पे रोशनी है। फिर ये रोटेट करेगी तो इसका जो दूसरा वाला साइड है ये सन के सामने होगा तो वो एरिया रोशन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि अर्थ रोटेट ही ना करे तो क्या होगा? यदि अर्थ रोटेट नहीं करे तो क्या होगा? यदि अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है, सपोज जैसे एरिया को ले लो जहाँ पे रोशनी पड़ रही है, जहाँ पे लाइट पड़ रहा है, वो एरिया जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाएगा और जहाँ पे सनरेज नहीं पड़ रही है वो एरिया जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो क्या होगा कि लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा।
क्योंकि एक्सट्रीम ठंड पड़ जाएगी, जहाँ सन रेज नहीं पड़ रही है वहाँ एक्सट्रीम ठंड पड़ जाएगी, और जहाँ सन रेज कंटिन्यूसली पड़े जा रही है वो जगह ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो जो अभी एक फेवरेबल कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी और लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो अर्थ का एक मोशन हो गया जिसे हम रोटेशन कहते हैं, जिससे 24 आवर्स लगते हैं। दूसरा अर्थ का जो गति है, दूसरे अर्थ की जो दूसरी गति है या फिर अर्थ का जो दूसरा मोशन है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, और रिवोल्यूशन जो है वो एक फिक्स्ड पाथ पे होता है। ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो अगेन फिर से हम लोग सन ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा सन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सन के चारों ओर जो धरती घूमती है एक फिक्स्ड पाथ पे, उसे ही हम रोटेशन कहते हैं। और तो फिक्स्ड पाथ पहले हम बना लें। इमेजिन कीजिए यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड पाथ है ना, इसी फिक्स्ड पाथ पे अर्थ घूमती रहती है, और आप देखेंगे कि इसका साथ साथ साइमल्टेनियसली दो तरीके का मोशन होता है। एक तो ये अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है, यहाँ पे तो हर जगह पे एक्सिस है। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो एक तो ये अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। लट्टू यदि आप लोगों ने देखा होगा तो लट्टू की तरह ये एक जगह पे घूमती रहती है, और साथ ही साथ ये सन के चारों ओर भी धीरे धीरे घूमती रहती है। अब क्या होता है ये देखिए कि जैसे रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, ठीक उसी तरह एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को पूरा करने में, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने में तकरीबन 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इतना वक्त लग जाता है, 365 दिन और 6 घंटे। जैसे रोटेशन को कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं, वैसे ही रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कह देते हैं कि ठीक है साल में 365 दिन हैं। इस 6 घंटे को हम इग्नोर करते हैं, इस 6 घंटे को हम अवॉइड करते हैं अपनी ही सुविधा के लिए, क्योंकि क्या होता है कि 4 साल तक ऐसा लगातार करने के बाद इस 6 घंटों को, इन 6 घंटों को यदि हम 4 साल तक जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स जो है वो इक्वल टू 1 डे है, और वो 1 डे जो है वो हम लीप ईयर में जोड़ते हैं। जैसा कि पता है आपको कि लीप ईयर जो है हर 4 साल के बाद आता है, तो ये 1/4 डे या फिर 6 आवर्स को 4 साल तक जोड़ने के बाद हमें एक दिन मिलता है, जिस एक दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ते हैं, और उस लीप ईयर में 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी होता है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और हम अपनी सुविधा के अनुसार बाकी साल को 365 दिन का कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब ये घूमती है अपने फिक्स्ड पाथ पे, जब अर्थ घूमती है तो इसका सिर्फ एक पार्ट ही तो सन की तरफ है, यानी सन की रोशनी जो है इस तरीके से है ना, इधर आप देखिए तो सन की रोशनी आधे पार्ट को ही, यानी कि आधे धरती को ही, अर्थ के आधे हिस्से को ही रोशनी दे पाती है, ठीक है। ये भी सन की तरफ है और ये भी सन की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से जब हम देखेंगे अर्थ दो तरीके से घूम रही है, एक तो वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, साथ ही साथ वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो इस तरीके से एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है। और जैसे मैंने बताया था कि रोटेशन को 24 आवर्स में जब कंप्लीट करते हैं, अर्थ का रोटेशन जब 24 आवर्स में कंप्लीट होता है तो उससे डे नाइट होते हैं। लेकिन जब अर्थ का रिवॉल्यूशन जो है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो इससे सीजन होते हैं, और सीजन जो है वो हमारे यहाँ 4 है। तो अब देखिए 21 जून को क्या होता है। 21 जून को आप देखेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है सन की तरफ। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। लेकिन जो एरिया आर्कटिक सर्कल से दूर है
उन जगहों पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती बल्कि वहाँ स्लांटिंग सी पड़ती है, यानी तिरछी रेखाएं पड़ती हैं सन की, जिस वजह से वो एरिया ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। और उस वजह से बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है वहाँ तकरीबन 6 महीनों तक लगातार डे लाइट होती है। आज का इसका रिवर्स सिचुएशन दूसरी तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब सनराइज पड़ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादातर एरिया में क्या हो रहा है कि सनराइज पड़ रहा है तो यहाँ पे गर्मी है, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर होगा। नदर्न हेमिस्फीयर में समर है और इसके ऑपोजिट यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय विंटर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 सीजन होते हैं हमारे यहाँ, समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है और ऑटम होता है। तो अच्छा, 21 जून के बाद अब हम चलते हैं मार्च के महीने में। मार्च में 21 मार्च को, और चलिए साथ ही साथ यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ पे 23 सितंबर को इस समय में क्या होता है, जगहों पे क्या होता है कि कोई सा भी पोल जो है, जैसे कि यहाँ पे हमने जून में देखा ना कि नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है सन की तरफ। 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को कोई सा भी पोल जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों ही समय में दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। जबकि आप यहाँ पे जून में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है और सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ रहा है कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इस यही वजह से बियॉन्ड द आर्कटिक एरिया, बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल जो है वो 6 मंथ्स तक लगातार डे लाइट वहां पे होती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, क्योंकि ये जो अर्थ है ये तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है हर जगह पे। तो अब ये यहाँ पे घूमते घूमते 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी जो साउथ पोल है, वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, यानी कि वो सन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। और इसी वजह से ये जो रोशनी है ये कहाँ पे पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में। कौन सी इमेजिनरी लैटिट्यूड है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सन रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, यानी इस समय यहाँ पे जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। जैसे उस समय हमने देखा था कि नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ी थी, इस समय दिसंबर के महीने में सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे समर होगा। ठीक है, और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। ठीक है, यही वजह है कि 21 जून को जो ये कंडीशन होता है इसे हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, और 22 दिसंबर को जो कंडीशन होती है उसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया 21 मार्च और 23 मार्च को क्या कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है कि कोई सा भी पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ दिन और रात बराबर होती है, जबकि विंटर वाले में हमने देखा कि दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती है। समर में हमने देखा दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती है। तो ये रिवोल्यूशन से क्या होता है कि जैसे रोटेशन से दिन और रात होते थे, वैसे रिवोल्यूशन से सीजन चेंज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे रिवर्स कंडीशन फिर होगा। एक तो यहाँ हमने देखा समर हो गया, दूसरे में विंटर हो गया, यहाँ पे हम देखें स्प्रिंग, ये वाली जगह पे स्प्रिंग हो जाएगा और इस वाले एरिया में ऑटम होगा। ठीक है, ठीक इसके रिवर्स कंडीशन यहाँ पे होंगी, यानी ये वाली जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे ऑटम होगा और इस जगह पे स्प्रिंग होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 सीजन होते हैं जो कि अर्थ के रिवोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, कि अर्थ के रिवोल्यूशन को जितना वक्त लगता है उसी तरीके से साल भर में सीजन भी चेंज होते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। अर्थ का जो रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है वो हम 21 जून से रख लेते हैं कि 21 जून से जब स्टार्ट हो रहा है तो 21 जून को कैसा कंडीशन है। 21 जून को जो यहाँ होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। ये 21 जून का जो कंडीशन होता है इसे हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और इसके बाद हम 21 मार्च को आते हैं, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं।
इक्विनॉक्स मीन्स यहाँ दिन और रात जो है वो बराबर है। 21 मार्च को भी सेम कंडीशन होता है, 23 सितंबर को भी सेम कंडीशन होता है। तो इसके बाद 22 दिसंबर को जब हम आते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, जिसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और उसके बाद फिर 23 सितंबर को अगेन यहाँ पे इक्विनॉक्स होता है, यानी कोई सा भी पोल सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, जिसकी वजह से दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। मोशन ऑफ अर्थ 2 हो गया, मोशन ऑफ अर्थ 1 हो गया, रोटेशन दूसरा हो गया, रिवोल्यूशन। ठीक है, ये रोटेशन हो गया, ये रिवोल्यूशन हो गया। इसमें 24 आवर्स लगते हैं टाइम, और एक रिवोल्यूशन को पूरा होने में 365 डेज एंड 6 आवर्स ये वक्त लगता है। दूसरा डिफरेंस यदि हम देखें कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर है, तो इससे डे नाइट होता है, इससे डे एंड नाइट होता है, यानी दिन और रात। रिवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। सीजन चेंज होता है, ठीक है। रोटेशन में क्या है, रोटेशन में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है। और रिवोल्यूशन में अर्थ जो है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ घूमती है। बस यही डिफरेंस है बच्चों, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस 2 गति है उसको ध्यान रखना है, और इन डिफरेंसेस को आप ध्यान में रखिए तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बहुत आसान चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। So thank you so much students.